देखिए, मेरी राय में जहाँ तक अब भी हमारे मुल्क में जमहूरियत कायम है, अब भी हमारे मुल्क में आइन मौजूद हैं, जुडिशल सिस्टम है, तो इस वजह से जहाँ तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ताल्लुक है, डिटेंशन विदाउट ट्रायल वो हमारे कानून के आइन के दायरे से बाहर है। ये मेरी राय है। ट्रायल हो, मुकदमा हो ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो अलग सवाल है, लेकिन विदाउट ट्रायल डिटेंशन हाईली अनलॉफुल इन माय व्यू। नंबर 1, जहाँ तक पब्लिक सेफ्टी का एक्ट का ताल्लुक है, जो ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के दायरे के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मेरी नज़र में ड्रैकोनियन है, इसकी जवाजियत नहीं है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है आज तक, 79 से 78 से, अब भी जारी है शदमत से। कई लोग हैं जो बाहर जेलों में बंद हैं, दूर दराज इलाकों में बंद हैं। मैंने मिसाल दे दी आपको कि यहाँ एक सीनियर लेवल के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शबीर अहमद शाह साहब, उनके नज़रियात के साथ किसी को इत्तेफाक हो, इख्तलाफ हो, वो अपनी जगह, लेकिन एक शहरी है ना, और उम्र रसीदा भी है, और अब काफ़ी अलील भी है। उनके लवाहिकीन ने कहा कि अगर बंद ही रखना है तो श्रीनगर लाकर रख लीजिए, ताकि हम उनकी तैमारदारी करने में, पूछताछ या उनके साथ ताल्लुक़ रहे हमारा। नहीं हुआ ऐसा। और ऐसे ही दूसरे लोग हैं कई, जिनके बच्चे बाहर जेलों में बंद हैं, उनका मानना है, कहना है कि जेल में रखना ज़रूरी अगर हो, फिर भी जम्मू कश्मीर में रख लीजिए जेलों में, ताकि हमें फैसिलिटेट किया जा सके उनसे मिलने का, उनके बच्चों को। ऐसा नहीं किया गया। और तीसरा ये, जहाँ तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ताल्लुक है, अभी आपने देखा होगा कि एक एमएलए है, सिटिंग एमएलए मेराज अहमद मलिक साहब, वो गिरफ्तार है, और मांग है हमारी तरफ से कि उनको बिला जवाज क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे ड्रैकोनियन लॉ के अंदर गिरफ्तार रखा जाए। और मांग की है कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। और फिर हद दर्जा अफसोस ये भी है कि अगर जेल के अंदर रखकर भी उनको ह्यूमिलेट किया जाए प्रिजनर्स को, जिसमें कल एक बहुत ही मेरे ख्याल में अगली इंसिडेंट पेश आया, देखने को मिला, क्या मेराज अहमद मलिक जो सिटिंग एमएलए हैं, उनको हैंडकफ्स, हथकड़ियां डालकर अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए लिया गया। अस्पताल में ले जाना, जस्टिस कृष्णा अय्यर जो नामवर जुडिशल वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर रहे हैं, नामवर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनका जजमेंट देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है अपने जजमेंट में कि हैंडकफ्स डालकर किसी को ह्यूमिलेट करना, चाहे वो कंडेम्ड प्रिजनर हो, वो मुनासिब नहीं। इवन ए प्रिजनर हैज हिज ओन डिग्निटी। उस डिग्निटी को आप अंडरमाइन कर लें, या किसी भी प्रिजनर को हैंडकफ्स के जरिए ह्यूमिलेट कर लें, वो हमारा आईन कानून इजाजत देता नहीं। जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट को भी अगर आप मुताला कर लें, साफ जाहिर है क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है, आज भी हम दोहराएंगे, हम रूल ऑफ लॉ, कानून के दायरे के अंदर काम किया जाए, हमें एतराज नहीं। कानून की अमलावरी हो, ये हमारा मुतालबा है। लेकिन अगर खुद एडमिनिस्ट्रेशन जो कानून के मुहाफिज, जो कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, खुद वायलेटर्स बने कानून के, वो हमें मंजूर नहीं। दैट इज अनएक्सेप्टेबल। मैं तमाम मुतल्लिकीन से अपील कर लूंगा, जो भी कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून की पासदारी चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में भी मुंह खोले, जबान खोले, उनके हक में भी बोले। कई लोग हैं जो बाहर जेलों में बंद हैं, दूर दराज इलाकों में बंद हैं। मैंने मिसाल दे दी आपको कि यहाँ एक सीनियर लेवल के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शबीर अहमद शाह साहब,
उनके नजरियात के साथ किसी को इत्तेफाक हो, इख्तलाफ हो, वो अपनी जगह, लेकिन एक शहरी है ना, और उम्र रसीदा भी है, और अब काफी अलील भी है। उनके लवाहिकीन ने कहा कि अगर बंद ही रखना है तो श्रीनगर लाकर रख लीजिए, ताकि हम उनकी तैमारदारी करने में, पूछताछ या उनके साथ ताल्लुक रहे हमारा। नहीं हुआ ऐसा। और ऐसे ही दूसरे लोग हैं कई जिनके बच्चे बाहर जेलों में बंद हैं। उनका मानना है, कहना है कि जेल में रखना जरूरी अगर हो, फिर भी जम्मू कश्मीर में रख लीजिए जेलों में, ताकि हमें फैसिलिटेट किया जा सके उनसे मिलने का, उनके बच्चों को। ऐसा नहीं किया गया। और तीसरा ये, जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ताल्लुक है, अभी आपने देखा होगा कि एक एमएलए है, सिटिंग एमएलए मेराज अहमद मलिक साहब, वो गिरफ्तार है। और मांग है हमारी तरफ से कि उनको बिला जवाज क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे ड्रैकोनियन लॉ के अंदर गिरफ्तार रखा जाए। और मांग की है कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। और फिर हद दर्जा अफसोस ये भी है कि अगर जेल के अंदर रखकर भी उनको ह्यूमिलेट किया जाए प्रिजनर्स को, जिसमें कल एक बहुत ही मेरे ख्याल में अगली इंसिडेंट पेश आया, देखने को मिला। क्या मेराज अहमद मलिक जो सिटिंग एमएलए हैं, उनको हैंडकफ्स, हथकड़ियां डालकर अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए लिया गया। अस्पताल में ले जाना। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो नामवर जुडिशल वर्ल्ड में काफी मशहूर रहे हैं, नामवर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उनका जजमेंट देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है अपने जजमेंट में कि हैंडकफ्स डालकर किसी को ह्यूमिलेट करना, चाहे वो कंडेम्ड प्रिजनर हो, वो मुनासिब नहीं। इवन ए प्रिजनर हैज हिज ओन डिग्निटी। उस डिग्निटी को आप अंडरमाइन कर लें या किसी भी प्रिजनर को हैंडकफ्स के जरिए ह्यूमिलेट कर लें, वो हमारा आईन कानून इजाजत देता नहीं। जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट को भी अगर आप मुताला कर लें, साफ जाहिर है क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है, आज भी हम दोहराएंगे, हम रूल ऑफ लॉ, कानून के दायरे के अंदर काम किया जाए, हमें एतराज नहीं। कानून की अमलावरी हो, ये हमारा मुतालबा है। लेकिन अगर खुद एडमिनिस्ट्रेशन जो कानून के मुहाफिज, जो कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, खुद वायलेटर्स बने कानून के, वो हमें मंजूर नहीं। दैट इज अनएक्सेप्टेबल। मैं तमाम मुतल्लिकीन से अपील कर लूंगा, जो भी कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून की पासदारी चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में भी मुंह खोले, जबान खोले, उनके हक में भी बोले।